करने वाले हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान में चैप्टर 1 क्लास 10th जैव प्रक्रम पोषण। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्लास को आपको हम शुरू से एकदम जड़ी से पढ़ाएंगे। ठीक है, जड़ी से। तो चलिए, जड़ी से कहने का मतलब एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या है, आंसर विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव एवं जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बार और पढ़ते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव एवं जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। देखिए, अब एग्जाम में अपने मन से लिखना चाहिए। ठीक है, अपने तरीके से। ठीक है, और किताबी भाषा नहीं। तो देखिए, हम किताबी भाषा नहीं लिखे हैं, सीधा हम अपने मन से लिखे हैं और आप लोगों के लिए ये एकदम सटीक आंसर है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए, और स्टार देने का मतलब है कि ये बहुत ही वीवीआई है। और क्या करा है, जीव विज्ञान का जनक। तो जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तु। ठीक है, अरस्तु। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, कहाँ पूछ सकता है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, और पूछता ही है, तो अब इसे याद कर लीजिएगा बढ़िया से। क्या है, अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट सवाल देखते हैं हम अपना। क्या देखते हैं, फर्स्ट सवाल क्या है हमारा, कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। फर्स्ट सवाल क्या है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उत्तर हो जाएगा वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। क्या है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, जैसे चलिए जैसे की बात करते हैं, जैसे भोजन करना, सांस लेना इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न हमारा है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। अब जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, ये भी पूछ सकता है। तो चलिए, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, तो हम लोग बात करते हैं जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो क्या लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जीव एवं जंतुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये बात तो निश्चित है कि हम जानते हैं कि जीव एवं जंतुओं को भोजन की आवश्यकता होती है, उसके बिना जीवन में वृद्धि एवं विकास नहीं हो सकती, इसलिए जीवधारियों को पोषण अनिवार्य है। ठीक है, और इसका एक और लाया उत्तर है, तो इसे भी देख लीजिएगा। अथवा करके देखिए, अथवा में क्या आंसर, सभी जीवों को अपने जीवन संबंध भिन्न भिन्न आवश्यकता कार्य करने के लिए, वृद्धि एवं विकास करने के लिए, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें जो ऊर्जा प्राप्त होता है, इसलिए सभी जीवों को पोषण की आवश्यकता है। देखिए, कहीं ना कहीं अपने आप में सब सही होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, वो भी सही है, तो सब्जेक्टिव था। ठीक है, तो ये भी सही है, वो भी सही है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो अच्छा लगे आपको, ऊपर वाला आपको भी हम दिखाए हैं, और ये अच्छा लगे तो ये याद कर लीजिएगा, और वो अच्छा लगे तो ये। ठीक है, चलिए हम तो आपको दो इसलिए दिए हैं कि आपको जो बढ़िया लगे वो याद कर लीजिए। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। और तीसरा प्रश्न क्या है कि पोषण की परिभाषा लिखिए। अब ये परिभाषा पूछ सकता है कि पोषण की परिभाषा लिखे, तो पोषण की परिभाषा क्या होता है, पोषण की परिभाषा होता है, पोषण की परिभाषा लिखे। तो आंसर हो जाएगा, पोषण की वह विधि जिसके द्वारा कोई जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। क्या, पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण की वह विधि जिसके द्वारा कोई जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। यहाँ पर पोषक होगा। ठीक है, पोषक। ठीक है, क्या होगा, पोषक हो जाएगा, पोषक। ठीक है, पोषक हो जाएगा। चलिए जैसे क्या होगा, जैसे में हो जाएगा वसा, प्रोटीन इत्यादि। ठीक है, वसा, प्रोटीन इत्यादि। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या करा, पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है,
कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? स्वपोषण, एक होता है परपोषण। और चलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्या स्वपोषण। तो स्वपोषण क्या कर रहा है? स्वपोषण तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। देखिए सवाल में ही छुपा है स्वपोषण। स्व का मतलब होता है स्वयं, ठीक है, अपने आप। तो क्या होता है? वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी अन्य जीवों या स्रोतों पर निर्भर नहीं रहता है, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, ठीक है, हरे पेड़ पौधे, ठीक है। टाइपिंग महोदय जी बहुत गलती कर दिए हैं। यहाँ होगा पेड़, ठीक है, ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा ऐसे पेड़ पौधे, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दूसरा दूसरा इसका स्वपोषण देख लिया। अब क्या होता है परपोषण। परपोषण में सवाल में ही छुपा हुआ है परपोषण। तो क्या है आंसर? क्या हो जाएगा? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीव या स्रोत पर निर्भर रहता है, उसे हम परपोषण कहते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा जीव जंतु, ठीक है, जीव जंतु। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या है कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर में दे दिए हम। परपोषी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण को परपोषी भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये परपोषी रहेगा तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो परपोषी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए मैं अलग अलग लिखा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो क्या है? फर्स्ट हो जाएगा मृतजीवी पोषण, दूसरा हो जाएगा परजीवी पोषण, तीसरा हो जाएगा प्राणी संपोषी पोषण, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल क्या है कि मृतजीवी पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव मरे हुए जीव जंतु या पौधा को अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे हो जाएगा कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, क्या हो जाएगा प्रोटोजुआ, ठीक है, और आदि। तो मृतजीवी पोषण देख लिए। मृतजीवी पोषण, चलिए मृतजीवी पोषण के बाद देखते हैं परजीवी पोषण। क्या है? दूसरा देखते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या है? पोषण की वह विधि जिसमें एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में रहकर स्थायी या अस्थायी रूप से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे हो जाएगा खटमल, मच्छर, मलेरिया आदि, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। जैसे में जो मैं बता रहा हूँ ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। किस चीज़ में पूछ सकता है? तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो आप लोग इसे बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर क्या? प्राणी संपोषण। पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे अमीबा, मेढक, मनुष्य इत्यादि, ये सभी क्या हो जाएगा? प्राणी संपोषण। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है? इन उपोत्पाद क्या है? तो आंसर हो जाएगा आंसर क्या है? स्व पोषण के लिए आवश्यक सामग्री निम्न है। तो फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट हमारा हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश, ठीक है। दूसरा हो जाएगा जल। तीसरा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए चौथा हो जाएगा हरित लवक या क्लोरोफिल। ये सभी क्या है? आवश्यक है पोषण में। पोषण के परिस्थितियों के लिए ये सभी क्या है? आवश्यक है। चलिए और क्या लिखा हुआ है? स्वपोषी में उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल, ठीक है, ऑक्सीजन और जल। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? ये बहुत ही वीवीआई है। क्या? वीवीआई है, ठीक है, वीवीआई। तो चलिए इसे भी याद कर लीजिए बढ़िया से। जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश, क्या है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है, उसे मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है, उसे मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। इसका समीकरण बताए तो समीकरण क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा 6CO2 प्लस 12H2O और क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश बट्टा
बट्टा में क्लोरोफिल C6 क्या हो जाएगा, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ठीक है, यही हो जाएगा। अब बट्टे में क्लोरोफिल है, ठीक है, क्लोरोफिल। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। तो पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ क्लोरोफिल पौधों क्या है, क्लोरोफिल पौधे के पत्तियों में ही पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण शुरू से लेकर क्या है, प्रकाश संश्लेषण शुरू से लेकर अंत तक पत्तियों में ही होता है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग कहा जाता है, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। तो भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, तो आंसर हो जाएगा कि भोजन पाचन का तात्पर्य हम जो खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उसमें उपस्थित पोषक तत्व का हमारे शरीर के द्वारा उनका अवशोषण होता है, उनका क्या होता है, अवशोषण होता है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर क्या है, आहार नाल किसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आहार नाल मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाचन के लिए एक विशेष अंग पाया जाता है जिसे आहार नाल कहा जाता है। आहार नाल किसे कहा जाता है, तो मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाचन के लिए एक विशेष अंग पाया जाता है। क्या, एक विशेष प्रकार के अंग पाया जाता है जिसे हम आहार नाल कहा जाता है, ठीक है, जिसे हम आहार नाल कहते हैं या कहा जाता है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है। पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है, तो आंसर हो जाएगा आहार नाल, इससे संबंध पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मनुष्य में अमाशय कितने भागों में बांटा होता है, उनका नाम लिखे। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्या हो जाएगा, अग्रभाग्य, दूसरा हो जाएगा पश्चिम भाग्य और तीसरा हो जाएगा मध्य भाग्य। अग्रभाग्य में आ जाएगा कार्डियक आ जाएगा और पश्चिम भाग में आ जाएगा पाइलोरिक भाग और मध्य भाग में आ जाएगा पुंडिक, ठीक है। तो मैं जितना क्वेश्चन बताया ये सभी क्या था, VVI था और ये परीक्षा में भी पूछा गया था, तो आप लोग ये सब बढ़िया से याद कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप लोग इस सवाल को क्या कीजिएगा, बढ़िया से घर पे बैठकर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं।